नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब लोगों को मालूम है कि आगामी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की परीक्षा घोषणा कर दी गई है अधीनस्थ विभाग द्वारा कि ये वैकेंसी 17 सितंबर को होने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स की मेरे पास में क्वेरीज आ रही है कि सर एक बार प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें इस वैकेंसी का पता ही नहीं है। उन्होंने केवल सीईटी का एग्ज़ाम दिया है और उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी में कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसका पता भी हमें आगामी 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। जैसे ही आपको पता पड़ता है आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी आपके सामने जो सिलेबस मैं अब बता रहा हूं ये 2013 की भर्ती का सिलेबस है। वापस से बोल रहा हूं स्टूडेंट, 2013 की भर्ती का ये सिलेबस है। इस सिलेबस में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बाकी मोटा मोटा सिलेबस यही रहने की संभावना है। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि जो भर्ती थी उसके अंदर 2 पेपर थे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। और पेपर नंबर 1 के अंदर, पेपर नंबर 1 जो है उसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर। और आप देखिए कि 25 सवाल आ रहे थे, 25 इंटू 6 150। हर सवाल 3 नंबर का था, तो 75 नंबर के सब्जेक्ट वाइज पेपर हो गए, जो कि 450 है। यानी पेपर नंबर 1 वही है जो सीईटी में आप लोगों ने तैयार किया था। ये रहे 6 सब्जेक्ट के नाम। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने सीईटी दे दिया तो पेपर नंबर 1 नहीं होगा, पेपर नंबर 1 भी होगा। और एक बात और, इसमें पासिंग मार्क्स लाना पिछली बार अनिवार्य था, यानी कम से कम इसमें 40% नंबर लाने जरूरी थे। 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 150 सवाल, टोटल 450। ये हो गई स्टूडेंट पेपर नंबर 1 की चर्चा। जो अगली चर्चा हम लोग करेंगे वो करेंगे पेपर नंबर 2 की। जैसा कि पेपर नंबर 1 में था, पेपर नंबर 2 में भी 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बिजनेस मेथड, इसके अलावा ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, आरएसआर, जीएफ&आर। और इसमें भी 25 नंबर के 6 सब्जेक्ट के हिसाब से 75 के हिसाब से ये टोटल 450 के हो गए। यानी पेपर नंबर 1 में भी 150 सवाल, पेपर नंबर 2 में भी 150 सवाल, पेपर नंबर 1 भी 450 नंबर का, पेपर नंबर 2 भी 450 नंबर का। टोटल मिला के 900 मार्क्स का ये पेपर होगा और ओवरऑल आपकी मेरिट निकलेगी। दोनों पेपर में एटलीस्ट पहले 40% लाना जरूरी था। स्टूडेंट्स, ये सिलेबस जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है। ऑप्शन केवल 4 आएंगे, सही सवाल पर +3 और गलत पर -1 का प्रावधान था। देन नेक्स्ट मैं बता दूं कि आप लोगों को इसके अंदर ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है इसके तैयारी करने के लिए अभी आपके पास में 4 महीने का समय है। स्टूडेंट, 4 महीने अपने आप में मैटर करते हैं। इसकी वैकेंसी की संभावना जो बताई जा रही है कि इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह भी, आप ये मान करके चलिए कि अगले 20 से 25 दिन में, 20 दिन मैक्सिमम, 20 से 25 दिन में इसका एक्चुअल सिलेबस क्या है उसके बारे में सूचना आ जाएगी। तो पेपर नंबर 1 भी है, पेपर नंबर 2 भी है, दोनों में 6 और 6 12 सब्जेक्ट है। वैकेंसी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी उसकी सूचना आगामी 7 दिन में आ जाएगी और इस एग्जाम का नोटिफिकेशन अगले 20 से 25 दिन में आने की पूरी संभावना मुझे लग रही है। तो स्टूडेंट्स, टोटल जो हमने चर्चा की उस चर्चा के हिसाब से हमने सवाल लिए, तो सवाल जो हैं उनमें हमने देखा 150 सवाल। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने सीईटी का एग्जाम तो क्लियर किया है, तो पेपर नंबर 1 के अंदर तो आपको दिक्कत नहीं है। पेपर नंबर 2 के जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। इसको तैयार करने के लिए हमने जो पैटर्न इस्तेमाल किया है, हमने एक कैप्सूल बनाया है। उस कैप्सूल में हमारा ये टारगेट है कि हम 2.5 से
2.5 महीने के अंदर, 2.5 महीने 2 महीने 20 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ताकि 1 महीना आप आराम से टेस्ट सीरीज कर सके और 15 दिन आप सेल्फ स्टडी वगैरह कर सके। तो ये हमारा पैटर्न है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं लग रही है। एलिजिबल कौन है? सबसे पहले जो सीईटी का क्राइटेरिया पूरा कर दे। नंबर 2, जो जिसके पास RSCIT का सर्टिफिकेट हो और जो ग्रेजुएट हो, वह इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम के लिए सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, बशर्ते उसके सीईटी में जो कट ऑफ जाएगी उतने मार्क्स हो, RSCIT का सर्टिफिकेट हो, प्लस वो ग्रेजुएट हो। इन 3 शर्तों वाला इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल जो पद की संभावना है स्टूडेंट, वो 5000 प्लस पद है। 5000 प्लस पद हैं, यानी लगभग 5000 या आप मानिए, उसके हिसाब से ये पद श्रृंखला है। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो लगभग लाख से 1.25 लाख के बीच में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका आप लोगों के पास है इस एग्ज़ाम को तैयार करने का। तो हमने आज सबसे पहले ये देखा कि इसके सिलेबस में कौन कौन आए, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसके अंदर मार्क्स पैटर्न क्या रहेगा, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो हमारे हिसाब से 20 से 25 दिन में आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही मैं ये और बता दूं कि यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। ये डिटेल सिलेबस है आप लोगों के पास कि ये अकाउंटिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जो ये अकाउंट्स का पेपर है, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, और इन 9 चैप्टर के अलावा भी कुछ ऐड और लेस हो सकता है। इसी तरह जो बिजनेस मेथड है उसमें 11 चैप्टर है, ऑडिटिंग के अंदर 7 चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर 12 चैप्टर है, और ये RSR और GF&R रूल्स से रिलेटेड है, तो इनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है। मैं आपका दोस्त CA दीपक सिंह यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कवर कराता हूँ। एक तो पहला सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, और एक दूसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एस विवेकानंद में नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और सुबह 7 बजे से इसकी क्लासेस रहेगी। और ये नया बैच जो है इसकी फेस टू फेस क्लासेस, साथ ही साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी रहेगी। आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबरों पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में पूर्व में जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस गई है उनकी क्लासेस भी रिकॉर्डेड उपलब्ध है। तो आप अपने फ्यूचर के हिसाब से, आप अपनी तैयारी के हिसाब से ये सोचिए, आपके लिए फेस टू फेस अच्छा है, आपके लिए ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग अच्छा है, या फिर आप घर बैठ के रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं। जो भी आपको हो, लेकिन इसका फैसला सोच समझ करके, सोच विचार करके जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। टोटल आपके पास 4 महीने का समय है। सिलेबस पूरा करने में 2.5 महीने से 3 महीने लग सकता है, और बाकी का 1 महीना आपको रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह के काम में आएगा। तो आई होप सो आज के इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होगी कि जूनियर अकाउंटेंट के कितने पद आएंगे, 5000। जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस क्या होगा, 2 पेपर, 6 पेपर, 6 पेपर। जूनियर अकाउंटेंट कितने मार्क्स का होगा, 900 मार्क्स का होगा। 450 फर्स्ट पेपर, 450 सेकंड पेपर। संभावना कब तक है, तो संभावना लगभग हम ये अज्यूम करके मान रहे हैं कि 20 से 25 दिन में इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कट ऑफ की घोषणा कब होगी, तो 7 से 10 दिन लगभग ऐसा मानना है कि कट ऑफ की घोषणा हो सकती है। तो इस लाइव सेशन में आपको काफी चीजें क्लियर हुई होगी। और भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इस YouTube चैनल के कमेंट ऑप्शन में अपने कमेंट को लिखिए। जो भी आपकी क्वेरी है, हम हर संभव प्रयास से इस क्वेरी को दूर करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार वापस से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।